जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज थ्योरम नंबर 2 हम कर रहे हैं, तो ये भी सब ग्रुप का एक हिस्सा है। तो इसमें देखें कि थ्योरम नंबर 2 और ये स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, ये दोनों सेम हैं। अब देखें इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि ए ग्रुप G इज़ एबिलियन इफ़ ईच एलिमेंट्स हैज़ इट्स ओन इनवर्स। एबिलियन है, एक ग्रुप जो है वो एबिलियन है। कंडीशन लगा रहा है इफ़ ईच एलिमेंट्स हैज़ इट्स ओन इनवर्स। एबिलियन हमने प्रूफ करना है। एबिलियन क्या होता है? एबिलियन का आपको पता होगा ए बी इक्वल टू बी ए। ये हम प्रूफ अगर कर लेते हैं ए बी इक्वल टू बी ए, तो ये एबिलियन कहलाता है। एबिलियन की डेफिनेशन देख लीजिएगा पीछे, वो डेफिनेशन यही है, ए बी इक्वल टू बी ए। तो इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि ए ग्रुप G is abelian if each elements has its own inverse। हर एलिमेंट्स, वो कंडीशन लगा दी है उसने कि हर एलिमेंट्स जो है अपना इन्वर्स रखता है। मींस ये उसने कह दिया A इक्वल टू A इन्वर्स के इक्वल होगा, B इक्वल टू B इन्वर्स के इक्वल होगा, C इक्वल टू C इन्वर्स के इक्वल होगा। ये कंडीशन लगा दी है। कंडीशन अगर लग जाए तो हम कंडीशन के मुताबिक ही इसको प्रूफ करते हैं। तो अब इसमें देखें, तो बाय गिवन कंडीशंस ईच एलिमेंट्स हैज़ इट्स ओन इन्वर्स। A इक्वल टू A इन्वर्स, B इक्वल टू B इन्वर्स फॉर ऑल A B बिलोंग टू G। ए और बी जो है कहाँ से एलिमेंट लिए गए हैं? ग्रुप जी से। अब हम क्या देखेंगे इसको, ये हम जानते हैं इफ़ ए बी इक्वल टू जी, तो कोलेयर में यही होता है ना, ए बी इक्वल बिलोंग टू जी। अगर ए व बी बिलोंग करते हैं जी को, तो ए बी भी बिलोंग करेगा जी को, क्योंकि जी ऊपर हमने कह दिया है कि जी जो है वो ग्रुप है। तो अब देखेंगे इसको, ए बी अगर बिलोंग करता है जी को, यहाँ पर थोड़ा सा समझा दूँ आपको। कंडीशन क्या कहते हैं? कंडीशन कहते हैं कि हर एलिमेंट जो है वो अपना इन्वर्स रखता है। ए इक्वल टू ए इन्वर्स, बी इक्वल टू बी इन्वर्स। अब देखें, ये अगर ए बी बिलोंग करता है जी को, तो ये कोई ना कोई एलिमेंट्स होगा, सी होगा। अगर ये सी है, इट मीन्स 2 मल्टीपल 3 इक्वल टू 6, एक और एलिमेंट बन जाएगा ना। अब देखें कि इसी को अगर वो बिलोंग करता है, एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट बन गया है, फ़र्ज़ करो कि वो सी है, तो ऊपर कंडीशन में बताया हुआ है कि ये हर एलिमेंट्स जो है वो अपना इन्वर्स रखता है। अब अगर ये एलिमेंट्स है तो ये अपना इन्वर्स रखता होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए बी का इन्वर्स। ठीक है, ए बी इक्वल टू इन्वर्स। अगर इसको दोबारा मैं इसको समझा दूँ आपको किसी और फॉर्म में, अब यहाँ पर उसने कह दिया है कि ए इक्वल टू ए इन्वर्स के और बी इक्वल टू बी इन्वर्स के। अगर ए बी को हम मल्टीपल कर दें, आंसर आएगा सी। लेट्स सपोज सी आता है। अगर सी किसके इक्वल होगा? सी जो है वो सी इन्वर्स के इक्वल होगा, क्योंकि ऊपर हमने कह दिया है, कंडीशन में कह दिया है कि हर एलिमेंट्स अपना इन्वर्स रखता है। अगर ये सी का है तो हम सी की जगह वही वैल्यू रिप्लेस कर दें, ए बी इक्वल टू ए बी का इन्वर्स।
आप तो मसला नहीं होगा ना ए बी कहाँ से आ गया है, ए बी क्यों लिया है। तो यही है ए बी इक्वल टू ए बी का इन्वर्स। अगर ए बी का इन्वर्स है तो हम इसको खोल सकते हैं। तो यहाँ पर उसने कह दिया है कि ए बी का इन्वर्स इक्वल टू ए बी, और जब हम इन्वर्स को ओपन करते हैं तो ए बी का इन्वर्स हो तो इसको ओपन करेंगे तो बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स बन जाता है। अगर 3 एलिमेंट हों ए बी सी हो तो इनका इन्वर्स हो तो क्या होगा, सी का इन्वर्स, बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स। लास्ट से हम स्टार्ट करते हैं तो सबका ये इन्वर्स बन जाएगा। ओके हो गया। अब नेक्स्ट देखें। अब यहाँ पर हमने देख लिया है कि इसको उसने ओपन किया है, बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने देखना है कि बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स की जगह पर हम क्या रख लेंगे। ऊपर हमने कह दिया है कि ए इक्वल टू ए इन्वर्स के बराबर होता है, बी इक्वल टू बी इन्वर्स के बराबर होता है। अब ए इन्वर्स की वैल्यू हम ए रख देंगे, बी इन्वर्स की वैल्यू हम बी रख देंगे, हमारे पास एबिलियन जो है वो प्रूफ हो जाएगा, बी इक्वल टू ए बी ए इक्वल टू ए बी। ये पहली जो है ना स्टेटमेंट प्रूफ हो गई है, कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर होल्ड कर रहा है। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, ए ग्रुप जी इज़ इबिलियन। इबिलियन ही हमने प्रूफ करना है, ग्रुप है जी इफ़ ईच एलिमेंट्स इन जी हैज़ ऑर्डर 2। अब ऑर्डर की डेफिनेशन आ गई है, वो कहता है कि हर एलिमेंट्स ऑर्डर 2 रखता है। अगर ऑर्डर 2 है तो वो ग्रुप होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2। ये कंडीशन पहले जैसे कंडीशन थी ए इक्वल टू ए इन्वर्स था, तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2, हर एलिमेंट्स ऑर्डर 2 रखेगा तो ये एबिलियन होता है, एबिलियन बन जाएगा। अब देखें यहाँ पर उसने क्या कहा है कि ए ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 2, तो इसी तरह ऑर्डर ऑफ सी इक्वल टू 2, तो ये होगा। अब यहाँ पर उसने जी, तो यहाँ पर देखें कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 2। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2, इसको लिख सकते हैं कि ऑर्डर जो होता है वो इक्वल टू आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। पीछे एक डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, अगर किसी ने पीछे लेक्चर तैयार किए हुए हैं तो उसको ये मसला नहीं होगा। जहाँ पर ऑर्डर होता है वो आइडेंटिटी के इक्वल हो जाता है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ ग्रुप पीछे हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को मसला नहीं हो। ओके हो गया। अब देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर देखें कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2 है तो उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू ई। अब ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए डॉट ए इक्वल टू ई। अब हम क्या करेंगे, अब हम पूरी मल्टीप्लिकेशन ए इन्वर्स करेंगे। ए इन्वर्स इधर भी मल्टीपल कर दिया, इधर भी मल्टीपल कर दिया। अब ए इन्वर्स ए ई के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, ए और ए का इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, इसलिए यहाँ पर ई लिख दिया है। और दूसरा ए इन्वर्स को ई के साथ मल्टीपल किया तो ए इन्वर्स बन जाएगा। अब हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट बना है वो ए इक्वल टू ए इन्वर्स बना है। पिछली स्टेटमेंट में वो ये चीज़ गिवन कर दी थी, इस स्टेटमेंट में जो है ना वो कहता है कि ऑर्डर 2 हो तो फिर हम एबिलियन प्रूफ कर सकते हैं। तो इसी तरह बी को हमने सिमिलर प्रूफ करना है, ये आप
खुद कर लीजिएगा। अब वही तरीक़ेकार है, तो एबिलियन है ए बी इक्वल टू बी जी, ए बी बिलोंग टू जी, ए बी बिलोंग टू जी। अब ए बी का इन्वर्स इक्वल टू ए बी। तो जैसे मैंने कहा था ना, ए का इन्वर्स इक्वल टू ए के है, बी का इन्वर्स इक्वल टू बी के है, और सी का इन्वर्स इक्वल टू सी के है। तो सी को हमने कह दिया है कि वो ए बी है। ए बी को जब हम प्रूफ करेंगे तो हमारे पास पिछला सेम थ्योरम बन जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक। तो नेक्स्ट देखें, ए ग्रुप जी इज एबिलियन इफ़ ए बी का स्केयर इक्वल टू ए का स्केयर और बी का स्केयर। फिर हमने एक और स्टेटमेंट आ गई है एबिलियन में, तो कंडीशन चेंज हो गई है, कंडीशन और हो गई है। कंडीशन ये है ए बी का स्केयर इक्वल टू ए का स्केयर और बी का स्केयर। तो गिवन कंडीशन क्या कहते हैं? गिवन कंडीशन ये है कि ए बी का स्केयर इक्वल टू दिस। अब हमने इसको भी ओपन कर दिया है और इसको भी ओपन कर दिया ए डॉट ए बी डॉट बी, और इसको ओपन कर दिया ए बी डॉट ए बी। तो इसको जब हम हल करेंगे, तो ये भी बहुत इजी है। हाँ, इसको जब हम हल करेंगे, ए बी डॉट ए बी इक्वल टू ए डॉट ए बी डॉट बी। अब इसकी हम, तो यहाँ पर कह रहा है कि ये राइट कैंसिलेशन करें। राइट और लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ का आपको पता होना चाहिए। राइट यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, दोनों साइड पर बी इन्वर्स को मल्टीपल कर देंगे तो ये बी ख़त्म हो जाएगा, ये बी ख़त्म हो जाएगा, इसकी जगह आइडेंटिटी आ जाएगी। आइडेंटिटी हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ से ए डॉट बी बन जाएगा, यहाँ से ए बी डॉट ए बन जाएगा, बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे? परी मल्टीपल कर देंगे। परी मल्टीपल क्या करेंगे? ए इन्वर्स लेफ़्ट कैंसिलेशन ला करेंगे। लेफ़्ट कैंसिलेशन ए ख़त्म हो जाएगा, वही हमारे पास बी ए इक्वल टू ए बी बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये पेज नंबर 5 नहीं करना, ये हमने पीछे पढ़ चुके हैं, गलती से यहाँ पर आ गया है। और नेक्स्ट पेज है 48, ये थ्योरम नंबर 4 है। इसमें देखेंगे लेट जी बी ए ग्रुप। जी जो है वो एक ग्रुप है। देन ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स आर सेम। वो कहता है कि ए का ऑर्डर हो या उसके इनवर्स का ऑर्डर हो, वो सेम होता है। ये हमने प्रूफ करना है। लेट जी बी ए ग्रुप जी बच्चों, ये थ्योरम नंबर 4 है। इसमें कहता है कि ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ए और उसका इनवर्स का ऑर्डर जो है वो सेम होगा। अगर इसका ऑर्डर जो है, ए का ऑर्डर अगर एम है और ए इनवर्स का ऑर्डर भी एम होगा, तो ये हमने प्रूफ करना है, ये हमने शो करना है, दिखाना है हमने। तो हम कहते हैं कि नहीं, इसका ऑर्डर और है, इसका ऑर्डर और है। अगर वो जो है अगर सेम आ जाते हैं तो फिर वो कंडीशन ठीक हो जाएगी। तो इसी तरह हमने लेट किया है कि ए बिलोंग करता है जी को और इसका ऑर्डर जो है वो एम है। और दूसरा इन्वर्स को हमने भी ले लिया है, ए इन्वर्स बिलोंग करता है जी को, क्योंकि जी ग्रुप है, उसका इन्वर्स भी बिलोंग करता होगा जी को। तो इसका ऑर्डर जो है वो के है। ऊपर वाले का हमने एम लिया है और नीचे वाले का ऑर्डर हमने के लिया है। अब हमने इक्वल प्रूफ करना है। तो अगर ये आपके पास ऑर्डर एम है तो ए की पावर एम इक्वल टू ई लिख सकते हैं। दोनों साइड पर हमने ए की पावर माइनस एम और ए की पावर माइनस एम को हमने मल्टीपल कर दिया है। तो अब ये क्या बन जाएगा? ई इक्वल टू ए की पावर माइनस एम। ओके हो गया। तो
ए की पावर माइनस एम। अगर इस माइनस एम को लिख सकते हैं, ए की पावर माइनस एम को हम लिख सकते हैं इक्वल टू ए की पावर माइनस एम की पावर एम माइनस वन की पावर है। अब ऊपर हमने क्या किया है, लेट किया था माइनस वन की पावर के इक्वल टू ई। ये भी ई के इक्वल है, ये भी ई के इक्वल है, तो इसका आर्डर फिर सेम होगा ना। तो उसी को बयान कर रहा है यहाँ पर देखें, ए की पावर माइनस के इक्वल टू ई, तो इन दोनों का आर्डर भी जो पावर है वो भी सेम हो जाएगी, क्योंकि बेस अगर बेस अगर सेम हो तो इसकी पावर भी इक्वल हो जाती हैं। एम इक्वल टू, तो ई की इक्वल टू ई लिख सकते हैं। तो इसको दोबारा अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, फिर क्वेश्चन आ जाएंगे। ए की पावर माइनस वन की पावर एम, ये इक्वल ई के इक्वल है। ए की पावर माइनस वन की पावर के, ये भी ई के इक्वल है। अब ई इक्वल टू ई हम लिख सकते हैं, ए की पावर माइनस एम माइनस वन की पावर एम इक्वल टू ए माइनस वन की पावर के। ये बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी। तो एम इक्वल टू के, हिंस प्रूव दैट ऑफ दिस। ठीक है, तो अच्छा नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट थ्योरम नंबर 5 है, लेट जी बी ए ग्रुप एंड H1 एंड H2 बी ए सब ग्रुप्स। अब सब ग्रुप की डेफिनेशन याद रखिएगा। कौन सी डेफिनेशन थी, यहाँ पर लिख दूँ पहले। ए और बी अगर बिलोंग करते हैं जी को, और डेफिनेशन ये थी, दिस इम्प्लाई दैट ए बी का इन्वर्स बिलोंग करेगा जी को। एच को या जी को, एच को सॉरी। अगर ए व बी बिलोंग करते हैं जी को, एच जो है उसका सबसेट है, तो ए बी का इन्वर्स जो है वो बिलोंग करेगा एच को। ये जो है ये एच है। ये पीछे सब ग्रुप हम की डेफिनेशन हम दूसरा थ्योरम पढ़ चुके थे, तो जिसको मैंने कहा था कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे काम आता है। ठीक है, अब थ्योरम नंबर 5 में कहते हैं कि लेट जी बी ए ग्रुप्स एंड H1 H2 बी ए सब ग्रुप्स ऑफ जी, देन H1 इंटरसेक्शन H2 आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ जी। ये हमने देन से आगे वाला प्रूफ करना है। वो कहता है कि H1 H2 का जो सब ग्रुप होगा वो इंटरसेक्शन जो है वो सब ग्रुप कहलाएगा। अब गिवन कंडीशन की तरफ जाना है हमने। गिवन कंडीशन क्या है कि वो कहता है कि H1 और H2 जो है वो सब ग्रुप है। H1 और H2 जो है वो सब ग्रुप है। जी बेटा, अब यहाँ पर उसने कह दिया कि H1 और H2 जो है सब ग्रुप है। सब ग्रुप है तो हम उसको यूँ लिख सकते हैं कि A व B अगर बिलोंग करते हैं H को, तो A B का इन्वर्स बिलोंग करेगा H को, H1 को। और इसी तरह हमने 2 को भी करना है, लेट करना है A व B बिलोंग करते हैं H2 को, और उसने कहा है कि ये सब ग्रुप है। सब ग्रुप पर सब ग्रुप की डेफिनेशन यहाँ पर होल्ड करेगी, ए बी का इन्वर्स बिलोंग करेगा H2 को। ठीक है, ये भी बिलोंग करता है H1 को, ये बिलोंग करता है H2 को, ए बी का इन्वर्स ये सेम है। अगर दोनों में चीज़ें हों, दोनों सेट में अगर कोई नंबर हो तो उसको इंटरसेक्शन में ले सकते हैं। अगर इंटरसेक्शन फाइंड करना हो, H1 और इंटरसेक्शन H2 फाइंड करना हो, तो जो चीज़ H1 में हो और वही चीज़ H2 में हो, तो उसको हम लिख सकते हैं ए बी का इन्वर्स। ये दोनों में है तो ये दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। अब यहाँ पर हमने थ्योरम की तरफ देखना है। थ्योरम क्या कहता है, ये थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया ऊपर। अब देखिए यहाँ पर ए बी बिलोंग करता है H1 को, और ए बी का इन्वर्स बिलोंग करेगा H1 को, और इसी तरह H2 को भी इसी तरह हमने फाइंड करना है। और 1 और 2 को देखना है, तो ए बी का इन्वर्स बिलोंग करता है H1 इंटरसेक्शन H2 को। फॉर ऑल
दिस। ओके हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम देखें, द आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। ये तो हमारे पास दो सेट थे, H1 और H2 थे। आर्बिट्रेरी का मतलब यही होता है कि ये दो से ज़्यादा सबसेट हों। तो दो से ज़्यादा सबसेट हों तो उसको हम आर्बिट्रेरी कहते हैं। आर्बिट्रेरी को हम यूँ लिखते हैं, ये भी इंटरसेक्शन की बात कर रहा है यहाँ पर, इंटरसेक्शन, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। अब यहाँ क्या होगा, H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3 अप टू सो ऑन। अब इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन अल्फ़ा बिलोंग टू 1 से अप टू सो ऑन H अल्फ़ा। आर्बिट्रेरी में हम इसको यूँ लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर उसको आप इसको देख के कर लीजिएगा तो ये असाइनमेंट में शामिल हो जाएगी। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए आगे, एग्जाम्पल है G इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। अब H1 हमारे पास ये है और H2 हमारे पास ये है। इसका इंटरसेक्शन जो है वो, इसको सॉल्व करेंगे। जो चीज़ आपकी H1 में होगी वही चीज़, जो चीज़ आपकी जो चीज़ आपकी H2 में होगी वही चीज़ आपकी H1 में होगी। अब यहाँ पर देखें दोनों में सेम कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो जैसे यहाँ पर 4 आ रहा है और यहाँ पर +-8 आ रहा है, यहाँ पर +-12 आ रहा है। तो इसी तरह ये एलिमेंट्स हैं आपके 4 से मल्टीपल किया है। Z को 4 से मल्टीपल के, Z इंटीजर होते हैं। Z इंटीजर क्या होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3। अब H1 ये है हमारे पास, H2 ये है। H1 को 4 से मल्टीपल कर दिया है और H2 को 6 से मल्टीपल कर दिया है। अगर H1 को 4 से, H2 को 6 से मल्टीपल किया है तो इसके जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, 12, ये 12 आ रहा है ना, और इसमें भी 12 आ रहा है। वहाँ 24 होगा, यहाँ पर इसमें भी 24 होगा। ये एलिमेंट्स जो है वो आपके क्या होंगे, इंटरसेक्शन में होंगे। इसकी एग्जांपल है, न्यूमेरिकल में कर लीजिएगा। अगर किसी को मसला हो तो फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम देखें, द यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप्स। वो इंटरसेक्शन की बात कर रहा था, यहाँ पर यूनियन की बात कर रहे हैं। 2 सब ग्रुप्स हैं, 2 सब ग्रुप्स वही H1 H2 हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ वन इज़ कंटेन इन अदर। वो कहते हैं कि इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में उसको यूँ भी लिख सकते हैं, यूँ भी लिख सकते हैं। अगर H1 यूनियन H2, H1 यूनियन H2 इस सब ग्रुप्स, 2 यूनियन जो है ना वो सब ग्रुप्स हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ एक वो जो है ना वो एक दूसरे में कंटेन कर रहे हैं। एक एलिमेंट्स यहाँ से लेंगे तो इसमें हम बिलोंग करवा देंगे और H2 में से लेंगे तो H1 में बिलोंग करवाएंगे। अगर वो हम बिलोंग कराने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो जो एलिमेंट्स हमने H1 से लिया था वही एलिमेंट्स अगर H2 में बिलोंग करवा सकते हैं तो फिर वो H1 जो है वो सबसेट होगा H2 का। तो जैसे हमने G से एलिमेंट्स लिए थे उसको H1 का नाम दिया था और H2 का नाम दिए थे। इसी तरह ये इसके सबसेट हैं। ये हमने प्रूव करना है। गिवन दैट वो दूसरी चीज़ को वो पहले ले रहा है, इस वाले हिस्से को पहले ले रहा है, ये प्रूफ कर रहा है, सबसेट सब ग्रुप को प्रूफ कर रहा है। ये वाला हिस्सा ले रहा है, ये वाला हिस्सा जो है ना पहले वाला हिस्सा प्रूफ कर रहा है। गिवन H1 इज सबसेट ऑफ H2, H2 इज सबसेट H1। अगर ये एक दूसरे में कंटेन करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि H1 H2 उसने कहा है कि ये सब ग्रुप हैं। H1 H2 सब ग्रुप हैं। अब यहाँ पर देखें तो वेरी इंटरेस्टिंग वाली बात है ये। अब देखें H1 जो है वो H2 का सबसेट है।
अगर H1 और H2 का यूनियन ले लें वो H2 के इक्वल होगा। तो लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, G एक ग्रुप था, A और B, दो एलिमेंट मैं ले रहा हूँ बस। तो मैं कहता हूँ कि A जो है वो बिलोंग करता है H1 को। अगर मैं यहाँ पर बिलोंग करता है H1 को, अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि यूनियन ले लूँ H1 और G का, H1 और G का, तो यूनियन ले लूँ तो मैं क्या बनेगा, जो एलिमेंट्स H के होंगे H को यूँ लिख सकते हैं ना, दिस। अब इन दोनों का मैं यूनियन ले लूँ तो वही नहीं होगा जो G है। तो H जो है वो सबसेट था G का, और G में से हमने एक एलिमेंट लिया था जिसको H का नाम दे दिया था। अब इन दोनों का हमने यूनियन लिया है, तो यूनियन क्या होगा, यूनियन ये होगा H यूनियन G इक्वल टू G। तो सेम यही कंडीशन है, तो यही चीज़ है। तो H1 जो है वो H2 का सबसेट है, H1 और H2 का सब यूनियन लें तो H2 के इक्वल होता है। और दूसरी कंडीशन क्या क्या कहती है, दूसरी कंडीशन कहती है कि H2 है सबसेट H1 का। यहाँ पर उसने कंडीशन लगा दी है, हमने कुछ नहीं किया। तो H2 इज सबसेट H1 को सेम यही करना है कि H1 यूनियन H2 इज इक्वल टू H2। अब देखें ये H2 और H1 ये दोनों जो हैं, यहाँ पर उसने कह दिया है ना, ये दोनों जो हैं ना सबसेट हैं, सॉरी सब ग्रुप हैं, दोनों सब ग्रुप हैं। ये चीज़ हमने लेट किया था, ये चीज़ हमने प्रूफ करना है। तो H1 अगर H2 अगर हमारे पास सब ग्रुप है तो इसके इक्वल वाला भी सब ग्रुप होगा, और H2 अगर H1 अगर सब ग्रुप है तो H1 के इक्वल टू वाला भी सब ग्रुप होगा। कंडीशन 1 और 2 इज सब ग्रुप्स, प्रूफ हो गया। अब कन्वर्सली लेके चलना है। कन्वर्सली क्या होता है, H1 यूनियन H2 इज सब ग्रुप, इसको हमने सब ग्रुप लेना है और ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। अगर सब ग्रुप है तो वी हैव टू प्रूव दैट H1 इज़ कंटेन H2, H2 इज़ कंटेन H1। इसको कंट्रारे में ले जाएंगे। कंट्रारे में यही होता है कि अगर हम एक एलिमेंट से, कंट्रारे में ये होगा जो हम सपोज कर रहे हैं वो गलत हो जाए। तो यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे और इसमें से बिलोंग करवा दें, तो कंट्रारे जो होता है वो उलट होता है। तो हम पहले में से एलिमेंट लेंगे, इसमें बिलोंग करवा दें तो वो कंट्राडिक्शन में आ जाएगा। जो हमने सपोज किया था वो नहीं होगा, दूसरा होगा। तो कंट्रारी में यही है कि H1 और H2, तो यहाँ से हमने क्या करना है, इट्स कंट्रारे, तो लेट कंट्रारे। तो H1 नॉट है सबसेट H2 का, H2 नॉट है H1 का। अगर ये नॉट हैं तो एक दूसरे में कंटेन नहीं करते, तो अगर एलिमेंट यहाँ से लेते हैं तो इसमें भी कंटेन ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम कंटेन करवा लेंगे तो वो कंट्राडिक्शन में आ जाएगा। ठीक है। अब देखें, ये एक एलिमेंट्स लिया है H1 में से, वो H2 में नहीं होगा, नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हमने कहा है कि ये उसका सबसेट नहीं है। तो अगर एक एलिमेंट्स हम H1 से ले रहे हैं वही एलिमेंट्स H2 में नहीं होगा। अब दूसरा एलिमेंट्स हम H2 में से ले रहे हैं वो H1 में नहीं होगा, कंट्राडिक्शन में है ना। अब वही हमने डेफिनेशन, वही हमने कंडीशन यूज़ करनी है, H1 यूनियन H2 इस सब ग्रुप। तो ये क्या कहता है कि वही कंडीशन ले रहा है, A व B बिलोंग करता है H1 और H2 को। तो सब ग्रुप यही कहता है ना, दूसरे का इन्वर्स हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि
ये अगर है बिलोंग करता है, ए व बी बिलोंग करता है H1 H2 को, H1 यूनियन H2 इस सब ग्रुप है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं ए बी का इन्वर्स बिलोंग करता है H1 यूनियन H2। ठीक है, सब ग्रुप की डेफिनेशन है। अब इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो ये ए बी का इन्वर्स बिलोंग करेगा H1 को, और ए बी इन्वर्स करेगा या H2 को, इन दोनों में से किसी एक को बिलोंग करेगा। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर उसने ऐसे ही किया है, ए बी का इन्वर्स जो है बिलोंग करता है H1 को, ए बी का इन्वर्स बिलोंग करता है H2 को। लेट ए बी का इन्वर्स H1, इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ए से कैंसिल हो जाएगा, बी इन्वर्स हो जाएगा, बी इन्वर्स, अगर बी इन्वर्स का इन्वर्स ले लें तो ये बी को हमने H1 में होल्ड करवा दिया है, ऊपर होल्ड नहीं करवाना था, वो H1 में होल्ड हो गया है, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया। ठीक है, सेम यही कुछ हमने दूसरे में करना है, तो ये कर लीजिएगा। तो ये आज आपका लेक्चर था, यहाँ तक आपका सब ग्रुप ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कोसेट्स को लेके चलेंगे फिर। ठीक है, अच्छी तरह कर लीजिएगा। ये 5-6 थ्योरम है, छोटे छोटे थ्योरम हैं, तैयार कर लेना फिर। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।